नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी करंट अफेयर्स एंड नेशनल अपडेट्स 2025-2026 की इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए क्योंकि आज हम यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए कुछ बहुत ही हाई यील्ड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है। प्रश्न 1। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? When is World Autism Awareness Day observed? ऑप्शंस हैं 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल। इसका सही उत्तर है बी, 2 अप्रैल। हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे समाज में ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें ऑटिस्टिक व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करने के प्रति अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। नेक्स्ट, प्रश्न 2। टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक का विमोचन किसने किया? हु लॉन्च्ड द बुक टाइड्स ऑफ टाइम? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह। इसका सही उत्तर है बी, जगदीप धनखड़। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने नई दिल्ली में टाइड्स ऑफ टाइम नामक इस पुस्तक का विमोचन किया। बच्चों, यहां एक परीक्षा टिप याद रखिएगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो चर्चित पुस्तकें होती हैं और उन्हें किसने लॉन्च किया, विमोचन करता, उनके नाम सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। इसलिए इसे अपनी डायरी में जरूर नोट करें। अब इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। प्रश्न 3। भारतीय रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में किस क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस हैं यात्री संख्या, माल ढुलाई, राजस्व, नई क्रेनें। इसका सही उत्तर है बी, माल ढुलाई, फ्रेट लोडिंग। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई यानी फ्रेट लोडिंग के मामले में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित किया है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि रेलवे द्वारा ज्यादा माल ढोना इस बात का सीधा संकेत है कि हमारे देश में औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल और आर्थिक प्रगति बहुत मजबूती से हो रही है। अब आते हैं टैक्स से जुड़े एक अहम सवाल पर। प्रश्न 4। मार्च 2026 में जीएसटी संग्रह यानी जीएसटी कलेक्शन कितना रहा? ऑप्शंस हैं 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। इसका सही उत्तर है सी, 2 लाख करोड़। मार्च 2026 में हमारे देश का वस्तु एवं सेवा कर का कुल कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया है। इसका आर्थिक प्रभाव क्या है? ये जबरदस्त और अभूतपूर्व वृद्धि दिखाती है कि भारत में आर्थिक गतिविधियां बहुत तेज हैं, लोगों का उपभोग बढ़ रहा है और टैक्स सिस्टम का पालन यानी कर अनुपालन पहले से बेहतर हो रहा है। हमारा अगला सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से है। प्रश्न 5। साधना सप्ताह 2026 साधना वीक 2026 किसके लिए शुरू किया गया? ऑप्शंस हैं छात्रों, किसानों, सिविल सेवकों, सैनिकों। इसका सही उत्तर है सी, सिविल सेवकों यानी सिविल सर्वेंट्स के लिए। साधना सप्ताह विशेष रूप से हमारे सिविल सर्वेंट्स यानी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए शुरू की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। इसका मेन टारगेट हमारी नौकरशाही की क्षमता निर्माण करना है। इससे फायदा यह होगा कि हमारे अधिकारी अपने प्रशासनिक कार्य और भी ज्यादा कुशलता और नैतिकता के साथ पूरे कर सकेंगे। नेक्स्ट, प्रश्न 6। विलियम वर्ड्स इंडिया के नए सीईओ कौन बने? ऑप्शंस हैं राजीव कुमार, अजय सिंह, संजय मेहता, वर्तमान समाचार के अनुसार। इसका सही उत्तर है सी, वर्तमान समाचार के अनुसार। बच्चों, ये एक ट्रिकी सवाल है। विलियम वर्ड्स इंडिया ने हाल ही में अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की घोषणा की है। लेकिन आपको मेरी एक परीक्षा रणनीति याद रखनी है। जो कॉरपोरेट नियुक्तियां होती हैं वो परिवर्तनशील होती हैं यानी बदलती रहती हैं। इसलिए आप जब भी परीक्षा देने जाएं तो उससे ठीक पहले करंट अफेयर्स से इन पदों पर नियुक्त नवीनतम व्यक्तियों के नाम जरूर अपडेट कर लें। अब फिर से इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। प्रश्न 7। आरबीआई कितने मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी करेगा? ऑप्शंस हैं 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 29,000 करोड़, 50,000 करोड़। इसका सही उत्तर है सी, 29,000 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा
29,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की अंडरराइटिंग नीलामी की जाएगी। ऐसा क्यों किया जाता है? इसका आर्थिक महत्व ये है कि जब सरकार को अपना वित्तीय घाटा पूरा करना होता है या देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन जुटाना होता है, तब सरकार आरबीआई के माध्यम से इन बॉन्ड्स को मार्केट में जारी करती है। अब अगला सवाल, प्रश्न 8। मालवन किससे संबंधित है? क्या ये एक विमान है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, टैंक है या मिसाइल है? इसका सही उत्तर है बी, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, एंटी सबमरीन वेसल। मालवन एक बहुत ही अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। इसे हाल ही में हमारी भारतीय नौसेना के बेड़े में शान से शामिल किया गया है। इसका मुख्य कार्य हमारे तटीय जल यानी कोस्टल वाटर्स में छिपी हुई दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना है। नेक्स्ट, प्रश्न 9। वस्त्र मंत्रालय ने किस योजना का विस्तार किया? ऑप्शंस हैं सब्सिडी, कर छूट, निर्यात नीति, आयात नीति। इसका सही उत्तर है बी, कर छूट यानी टैक्स रिलीफ। हमारे कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने कर छूट यानी टैक्स रिलीफ योजना का विस्तार किया है। इस योजना के तहत राज्य और केंद्र के करों और शुल्कों पर जो छूट दी जाती थी, उसे बढ़ा दिया गया है। इसका लाभ ये होगा कि भारतीय कपड़ा निर्यातक अब ग्लोबल स्तर पर विदेशी कंपनियों के सामने अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 10। लोकसभा ने किस विधेयक को मंजूरी दी? ऑप्शंस हैं शिक्षा विधेयक, वित्त विधेयक, जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026, रक्षा विधेयक। इसका सही उत्तर है सी, जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026। 1 अप्रैल 2026 को लोकसभा ने इस जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इस बिल का मुख्य लक्ष्य हमारे देश में व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि अब छोटी-मोटी व्यावसायिक गलतियों या प्रक्रियाओं के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जिससे व्यापारियों को बहुत राहत मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टॉप 10 हाई यील्ड करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में जरूर लिख लें और बार-बार रिवाइज करते रहें। कल फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए।